जीवन भी कम पड़ जाएगा और हमारा जीवन ऐसे ही बीतता है। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किसने कैसे कपड़े पहने हैं, किसके घर कौन आया कौन गया, बस इनमें हमारा जीवन खत्म। इसलिए ध्यान रखिए। यहाँ भगवान महादेव के कथा का गायन कर रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में भगवान महादेव की कथा नारद जी को सुना रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा कि नारद, जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं और तो कथा सुनने का जो फल मिलता है, फलम वक्तुन शक्तुम, कथा सुनने का जो फल है, इस फल का वर्णन मैं स्वयं नहीं कर सकता। परंतु नारद, अधिक कहने से क्या लाभ। महादेव की कथा जो सुनते हैं वो मनुष्य तीर्थ का स्वरूप है, वो मनुष्य देवताओं का स्वरूप है, मनुष्य साक्षात तीर्थ है। महादेव की कथा श्रवण करते, उनके दर्शन करने मात्र से सभी तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी मनुष्य मेरे महादेव के दरबार में जाति ज्ञाति नहीं है, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं। शिव जी के दरबार में सभी जीव का स्वीकार है। शिव जैसी विशाल दुनिया किसकी हो सकती है, शिव जैसा स्वीकार किसका हो सकता है, और महादेव जैसी उदारता किसमें हो सकती है। शिव जैसा दुनिया में कोई एक भी महादेव की बराबरी करने वाला कोई देव नहीं है। सभी बातों में शिव शिखरस्थ है, शिखर पर रहने वाला देव है। शिखर मतलब पहाड़ का शिखर तो सही, लेकिन पवित्रता का शिखर, योग का शिखर, तपस्या का शिखर, ज्ञान विद्या कथा का शिखर, सभी बातों में शिखर पर रहने वाला देव है। शिव जैसी तपस्या कौन कर सकता है, महादेव जैसा योगी कौन हो सकता है, महादेव जैसे शांत कौन रह सकता है। शिव सभी बातों में शिखरस्थ है। लेकिन लोगों ने समझ लिया शांताकारम शिखर शयनम, शिखर मतलब कोई पहाड़ पर शयन करता है। महादेव का एक भी वर्णन नहीं है कि भगवान शंकर जी कहीं शयन कर रहे हैं। ज्यादातर भगवान महादेव का वर्णन ध्यानस्थ है, तपस्या कर रहा है, योग में बैठा है, ध्यान योग में बैठा हुआ शिव है। बहुत लोगों ने यही बात को स्वीकार लिया, शिव जी के पहाड़ पर सोए रहते हैं। जो सोया रहता है वो कभी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। जागकर वो भागता रहता है, कुछ करता रहता है, जो व्यस्त रहता है वो दुनिया में कुछ कर सकता है। शिव जैसे श्रेष्ठ कौन हो सकते हैं। ये महादेव है, ये शिव है। चंद्रोद्भासित शेखरे स्मरः महादेव महादेव गंगाधरे शंकरे न सर्पे भूषित कंठकर्णवरे नेत्रोऽथ वैश्वानरे दण्डीवकृत सुन्दरं वरदरे हरे हरे मोक्षार्थं गुरुचित्तवृत्ति चलनं मन्ये स्तुतिं कर्मभिः महादेव। ब्रह्मा ने स्वयं ने कहा, नारद नान्तम देवा विजानन्ति, मैं तो भगवान महादेव की महिमा नहीं जानता, लेकिन विश्व का कोई देवता भी भगवान शंकर जी की महिमा संपूर्ण पूर्ण नहीं जान सकता। कौन कह सकता है। मधुस्फीता वाचा परममृतम निर्मितवतः तब ब्रह्मण किं सुरगुरु विस्मय पदम ममत्वतां वाणी गुण कथन पूर्ण न भवतः। मुझे पुण्य मिले, मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, इसलिए मैं भगवान महादेव की महिमा गा रहा हूं और मैं भगवान महादेव को याद कर रहा हूं। भगवान के लिए नहीं, महादेव के लिए नहीं, हमारे लिए। ये पुष्पदंत ने गाया। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः स्तव ब्रह्मन् किं वा गपि सुरगुरु बृहस्पति देव भी महिमा नहीं गा
पद असित गिरि समम सात कज्जलम सिंधु पाद। हे शिव, सिर्फ हमारी वाणी को पावन और पवित्र करने के लिए, पुण्य एकत्र करने के लिए हम भगवान महादेव की महिमा गा रहे हैं। हे महादेव, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरवर वर्षाखा लेखन पत्रमूर्धि लिखत यदि गृहीत्वा शारदा तदपि तव गुणा मीश पारमोदयाति तदपि तव गुणा मीश पारमोदयाति। ब्रह्मा ने कहा कि नारद, मैं संपूर्ण भगवान शिव की महिमा नहीं कह सकता। नान्तम देवा विजानन्ति, कोई देवता भी नहीं जानते। मैं सिर्फ भगवान को याद कर रहा हूं। भूत और भविष्य कौन कह सकता है, कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है? नान्तं देवा विजानन्ति, कोई नहीं जानता। यस्य तस्मै नमो नमः। यं न वाच प्रशंसन्ति, नमस्तस्मै चिदात्मने। नमस्तस्मै चिदात्मने। ब्रह्मा ने कहा, नारद जी, विराजे मैं आपको भगवान महादेव की कथा को। अब ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी के सामने भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। हे नारद, भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ होने मात्र थे सर्व पापेक्षयो भवे, एक क्षण में जीवन के सभी पापों में से ये मनुष्य मुक्त हो जाएगा। कथा प्रारंभ होने मात्र से ये भगवान महादेव की कथा की महिमा है। और शिव जी के एक नाम में जो शक्ति है पाप को जलाने की, इतने पाप मनुष्य कर ही नहीं सकते। इतना सामर्थ्य भगवान शिव जी के एक नाम में है। इसलिए जो हमारा मंगल करना, हमारा हम कल्याण करना चाहते हैं, तो हम कोई हिमालय पहाड़ में जाकर तपस्या नहीं करेंगे। हम कोई इतना कठिन योग नहीं कर सकेंगे। बड़ी बड़ी पूजा करने के लिए हमारे लिए संभव नहीं। बड़े बड़े यज्ञ करना भी कलयुग के अंदर बहुत कठिन लग रहा है। तो क्या करेंगे? कलयुग के केवल नाम आधार, सुमिरी सुमिरी भव उतर ही पारा। बस परमात्मा को याद करें। हलता चलता बेचता उड़ता खाता पीता ऊँगता जगता घरमा वनमा शमशान में पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम, उसका जन्म सफल हो जाएगा। बस और क्या करना है? याद करते रहो, याद करते रहो। तो एक शिव जी के एक नाम में इतना सामर्थ्य है, तो इतनी शिव महापड़ कथा में कितना सामर्थ्य होगा? सिर्फ महादेव के एक नाम में इतना सामर्थ्य है कि मनुष्य जीवन पर्यंत इतने पाप कर ही नहीं सकती। इतने पापों में से मुक्त करने वाला शिव नाम है। तो शिव जी के नाम में इतना सामर्थ्य है, तो उसकी तो कितनी बड़ी कथा। इसमें कितना सामर्थ्य होगा? ब्रह्मा जी कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। नारद आदर के साथ सुनिए आप। यच्छ्रुत्वा सर्वलोकानां सर्वपापक्षयो भवेत् तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिवतत्त्वं नामयम्। शिवतत्त्वं नामयम्। शिव जी का नाम लेकर भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करेंगे। मैं अकेला नहीं, आप भी शिव जी का नाम लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा आयम हम सब, अकेले अकेले बैठा बैठा नहीं, मैं भी लो आप बोलो। भगवान शिव को याद करते हुए
शिव महापुराण कथा का ब्रह्मा जी प्रारंभ कर रहे हैं। और शिव महापुराण कथा के प्रारंभ में ध्यान देना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इनमें तो जीवन भी छोटा पड़ जाएगा, जीवन भी कम पड़ जाएगा, और हमारा जीवन ऐसे ही बीतता है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या जा रहा है, किसने कैसे कपड़े पहने हैं, किसके घर कौन आया कौन गया, बस इनमें हमारा जीवन खत्म। इसलिए ध्यान रखिए। ब्रह्मा जी ने सुंदर स्वीकार कर लिया, नारद जी मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं, परंतु मैं शिव तत्व को नहीं जानता। कितनी सुंदर ब्रह्मा जी ने बात की, स्वीकार कर लिया, मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं है, सहजता से स्वीकार कर लिया। शिव तत्त्वं मया नैव, मैं नहीं जानता। जिन तत्वों को ब्रह्मा नहीं जानते हैं, इस तत्व को हम कैसे जान सकते हैं? और ब्रह्मा को सामान्य देवता तो नहीं, आप सभी जानते हैं। ये सुंदर सृष्टि के सर्जक ये ब्रह्मा जी हैं। नहीं उनके पास कोई आर्किटेक्ट था, नहीं कोई डिजाइनर था, नहीं कोई इंटरनेट डिजाइनर था, कोई नहीं थे उसको मार्गदर्शन देने वाले हैं। लेकिन कितना क्या क्या नहीं बनाया, नभचर भूचर जलचर क्या क्या है? उड़ने वाले चलने वाले रेंगते चंगते चलने वाले मनुष्य, झाड़ पहाड़ रंग रूप क्या क्या नहीं बनाया ब्रह्मा जी ने। हम तो छोटा सा घर बनाते तो कितने आर्किटेक्ट रखते, कितने कॉन्ट्रैक्टर, किसी ने डिजाइनर, क्या क्या कितना तमाशा रहता है। तब एक छोटी सी कुटिया बना सकते, बस और कुछ नहीं बना सकते। कितने लोगों का सहयोग लेना पड़ता है तब एक छोटा सा घर बनता है। इतना तो सोचो कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का सर्जन किया है? ये ब्रह्मा जी में कितना सामर्थ्य होगा, लेकिन वो स्वयं ब्रह्मा कहते कि मैं नहीं जानता। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई छोटा कोई मोटा, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, सबकी मानसिकता होती है। सबकी क्षत्रिय की मानसिकता अलग होती है, ब्राह्मणों की मानसिकता अलग रहती है। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः तदस्य वैश्य पद्भ्यां शुक्रो जायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगोशिष्णोर्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोका कल्पयन् हरिः ओम्। ब्रह्मा ने सहजता से स्वीकार लिया, मैं इस तत्व को नहीं जानता। हर ब्रह्मा ने कहा मैं तो स्वयं तो शिव तत्व को नहीं जानता, परंतु ये ब्रह्मा ने कहा शिव तत्त्वं मया नैव विष्णुनापि यथार्थतः। स्वयं विष्णु भी इस तत्व को नहीं जानते। तो जरा तो विचार करिए, जिन तत्व को ब्रह्मा नहीं जानते, जिन तत्व विष्णु नहीं जानते, विष्णु यथार्थ थोड़ा सा जानता होगा, लेकिन संपूर्ण पूर्ण तो कोई नहीं जानते। गुप्त ज्ञान गति न पहुंचे बाने की क्या गुंजाइश है, नेति नेति वेद पुकारे, नीति की अजब निशानी है। नहीं मिलती है कोई बात वेदांत में, जो समझे वही पहचाने, बात कही नहीं जाती। गूंगा गुटका स्वाद कहे क्या समझ समझ मुस्कुराए। कोई भगवान, कोई कहन कि मैंने भगवान का दर्शन किया, उसे हजारों योजन दूर रहो। भगवान दर्शन करने के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए भगवान है। कितने ऋषि मुनियों ने तपस्या की, पूरी मिट्टी का ढेर लग गया अपने अंग पर, तो अभी मिट्टी में से जटाधर जोगी जागे तो क्या कहा, कोई है बस संपूर्ण भरोसा, कोई तो है सृष्टिकर्ता, कोई तो है जो सामर्थ्य जिनके पास है, पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं, उसकी व्यवस्था संभालते हैं, कोई तो है। भरोसा ईश्वर, श्रद्धा ही जगदम्बा और विश्वास हमारा शिव है। कौन भगवान, कौन शिव पार्वती, कौन शिव, कौन शक्ति? तो तुलसी ने उसका जवाब दे दिया, हमारा उन पर विश्वास, वो हमारा शिव है, और आदि शक्ति पर हमारी श्रद्धा, वही हमारी माँ है।